नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जयपुर के सामर में शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आर्य का रत्न 105 गुरु मां नंदीश्वर मती के सानिध्य में चल रहे पर्युषण पर्व और 10 लक्षण सशस्त्र नाम विधान के उपलक्ष्य में जैन समाज ने शहर में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में समाज की सभी महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान आदिनाथ भगवान के जयकारों से शहर गूंज उठा। अलवर के कटुमर में जैन मंदिरों में 24 तीर्थंकर विधान और जिनालय में सामूहिक पूजा की गई। वहीं दोनों मंदिरों में हर्षोल्लास और धार्मिक भाव के साथ भगवान का कलशाभिषेक किया गया। अलवर के कटुमर में धौलागढ़ युवा मंडल की बैठक में 6वीं पैदल यात्रा ले जाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए सर्वप्रथम गणेश जी को निमंत्रण देकर कार्य प्रारंभ किया गया। जयपुर के समरलेक में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर ख्वाजा हुस्नामुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जुलूस निकाला गया। शांतिपूर्ण निकले जुलूस का कई जगह पुष्प वर्षा और शरबत पिलाकर स्वागत किया गया। जयपुर के विधायका में भगत सिंह जयंती पर युवाओं ने हाथोस में तिरंगा यात्रा निकाली। शहीद भगत सिंह तिरंगा यात्रा हाथोस से कालवाड़ रोड होती हुई रामपाल वाली बालाजी सिरसी पहुंची, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने पुष्प अर्पित कर शहीद भगत सिंह को नमन किया। दो समय स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में घायल दोनों बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने की सचिवालय कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत। सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक के नए भवन का शिलान्यास किया। बिरला सभागार में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की द्वितीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम में हुआ स्वागत। मुख्यमंत्री गहलोत ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का राजगढ़ दौरा। नारायणी माता मंदिर में की पूजा अर्चना। नारायणी धाम में 2 दिवसीय महासंगम में की शिरकत। मंदिर कमेटी ने पूर्व सीएम राजे का अभिनंदन किया। वर्ल्ड हार्ट डे आज राजधानी के कार्डियोलॉजिस्ट ने दिया स्वस्थ रहने का संदेश। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में साइक्लोथॉन का हुआ आयोजन। मंत्री खाचरीवास ने साइकिल चलाई। जयपुर के बस्ती में मीणों के बास के पास महिला का जला हुआ शव मिला। सूचना पर जमुगा, रामगढ़ और कानोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के चोमू के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में श्रवण कुमार अग्रवाल के घर पर दिन दहाड़े लूट की घटना हुई, जहां चोरों ने पीड़ित के हाथ पैर बांधकर प्रॉपर्टी के दस्तावेज रखे 3 बैग छीन लिए। इस दौरान प्रॉपर्टी का विवाद होने की बात सामने आई। दौसा के सिगराय के पीपलकी में मंत्री ममता भूपेश ने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। वहीं मंत्री ममता भूपेश का कार्यक्रम में जाते समय हनुमान पीपलकी के नेतृत्व में हाईवे पर पीपलकी में ग्रामीणों ने माला और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में तकनीकी कर्मचारी संघ जयपुर के लिए रवाना हुआ, जहां जल मंत्री महेश जोशी से मिलकर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन देंगे। सीकर के लोसल में गोचर भूमि बचाने के विरोध में कस्बा पूर्णतः बंद है। साधारण सभा की बैठक में गोचर भूमि पर ईदगाह बनाने के लिए प्रस्ताव को पास करने के विरोध में नागरिकों का नगरपालिका प्रशासन और सरकार के खिलाफ तानाशाह शासन को लेकर विरोध जारी है। झुंझुनू के सिंघाना में रघुनाथपुरा के पास डंपर और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे झुंझुनू रेफर किया गया। हादसे के बाद डंपर चालक डंपर देकर मौके से फरार हो गया। फलोदी में पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में खोले जा रहे राजीविका मार्ट अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। जिला कलेक्टर ने इसका अवलोकन किया और बीडीओ और आजीविका के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर दीपक कुमार को जरूरी निर्देश दिए। जैसलमेर के भणियाना में एक साथ 69 शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी गई। भणियाना ब्लॉक के शिक्षकों के साथ सभी रिक्त पद भरे गए। भणियाना प्रधान दौली रणवीर सिंह गोदारा और विकास अधिकारी किशोर चौधरी ने ज्वाइनिंग दिलाई। हाल ही में राज्य सरकार ने जारी की थी शिक्षक भर्ती की अंतिम चयन सूची। जोधपुर के रिद्धि सिद्धि विहार महामंदिर बदवासिया में चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाया। चोर मंदिर से गणेश प्रतिमा की अष्टधातु की प्रतिमा और कई सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।
जैसलमेर में बाबा रामदेव की समाधि पर आए श्रद्धालुओं के साथ पार्किंग ठेकेदार कर्मियों ने पार्किंग शुल्क नहीं लेने पर मारपीट की। हमले में श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बालोतरा के समदड़ी में आयोजित 67वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में उच्च माध्यमिक विद्यालय के कुल 180 छात्र छात्राओं ने खेलों में हिस्सा लिया। इनमें से 17 छात्र छात्राओं का राज्य स्तर पर चयन हुआ। इस दौरान डायरेक्टर रामचंद्र चौधरी ने सभी चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बालोतरा की पुलिस ने 5 सालों से फरार 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी चेनाराम को महाराष्ट्र के अहमदनगर से गिरफ्तार किया गया। बालोतरा थाने में एनडीपीएस के मामले में 2018 से आरोपी फरार था। बालोतरा के समदड़ी में पशु मित्र योजना में हुई अनियमितता के कारण अंतिम चयन सूची निरस्त कर पुनः भर्ती प्रक्रिया करने को लेकर मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया पुनः करने की मांग की गई। फलोदी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एसएमबी गर्ल्स स्कूल में रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। वहीं रोड सेफ्टी एजुकेशनल किट वितरित किए गए। इस दौरान स्कूल स्टाफ के साथ ही छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पाली के देसूरी में ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सड़क निर्माण का काम धीमी गति से चल रहा है। पुरानी बनी सड़क भी ठेकेदार की तरफ से तोड़ देने पर धूल और मिट्टी कंक्रीट से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यावर में चेतना वैष्णव को 12वीं कला वर्ग में 98.4% अंक लाने पर राज्य सरकार ने कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत चयन कर टीवीएस जुपिटर स्कूटी पुरस्कार वितरित की। इस उपलब्धि पर समस्त ग्रामीण जनों ने शारदा एजुकेशन ग्रुप की तरफ से चेतना वैष्णव का मुंह मीठा करवा कर माल्यार्पण किया। सिरोही के रेवदर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करोटी में शॉर्ट सर्किट से विद्यालय कक्ष में आग लग गई। आग लगने से 2 कंप्यूटर सेट, प्रिंटर सेट, इन्वर्टर, सीपीयू, पंखे सहित अन्य सामग्री जल गई। आग लगाने के बाद प्रधानाध्यापक भूराराम ने रेवदर थाने में रिपोर्ट दर्ज की। पाली के सुमेरपुर में जवाई नदी स्कूली छात्रों के लिए बैरन बनी हुई है और स्कूली छात्र हर दिन बहती नदी को पार कर स्कूल जाने के लिए जिंदगी से जंग लड़ते हैं। खतरनाक बन चुकी नदी को पार करने के लिए बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी को पार करने की जद्दोजहद करते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण जिम्मेदारों से इस नदी पर पुलिया निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में व्यापार संघ की तरफ से नए भवन हॉल का उद्घाटन किया गया। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। वहीं व्यापार संघ अध्यक्ष देवीदयाल लखोटिया ने अतिथियों का सम्मान किया। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर के लखा हकम में ग्रामीणों ने पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान शिक्षकों से मारपीट के आरोपी निजी स्कूल संचालकों की गिरफ्तारी जल्द हो। वहीं गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने लखा हकम पंचायत के सभी राजकीय स्कूलों पर अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर धरना शुरू कर दिया। श्री गंगानगर में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन हुआ। भगवान गणपति की शोभा यात्रा निकाली गई। आरती के बाद गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। डीडवाना के लाड़नू के मंगलपुरा में समाजसेवी गोभक्त भगवानी देवी टांक को श्रद्धांजलि देने प्रसिद्ध भजन गायक विकास नाथ महाराज पहुंची। जहां मंगलपुरा गांव में श्रद्धांजलि देने के बाद महाराज ने भजन गाए। इस दौरान ग्रामवासियों ने महाराज का भव्य स्वागत किया। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में महिला नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र पर विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इस मौके पर चित्र बनाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एएनएम प्रशिक्षण केंद्र की छात्राओं ने भाग लिया और चित्र के माध्यम से हृदय की आकृति उकेर कर हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। नागौर के ताउसर में लोग पीने के पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन में बताया गया कि काफी दिनों से पानी 7 दिन में एक बार आ रहा है, जिससे पानी की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। ज्ञापन के जरिए कलेक्टर से मांग की गई है कि गोलेलाव वाले डैम को सीधे ताउसर से जोड़ दिया जाए ताकि भविष्य में पानी की समस्या ठीक हो जाए। नागौर में राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 1 अक्टूबर को 33 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि पेपर स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा जाब्ते के बीच रखवाए गए। नागौर में 9,473 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रवेशक भी नियुक्त किए गए। नागौर पुलिस ने विवाहिता से रेप के प्रयास के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी जेठाराम जाट को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। नागौर में मर्डर के प्रकरण में फरार चल रही आरोपी को खाटू बड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर गिरफ्तार किया। इसके बाद बीकानेर पुलिस को सौंप दिया।
नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार को जब्त करते हुए आरोपी को डिटेन किया। खाटूबड़ी पुलिस ने आरोपी डांडूसर रहने वाले कर्णीदान को बीकानेर की जामसर थाना पुलिस ने सौंप दिया। डेडवाना में ग्रामीणों ने लगाया सरपंच पर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप। ग्राम पंचायत रामसाबास के ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाए। विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप लगाया। ब्यावर के सुभाष उद्यान में पर्चा रामसा पीर का भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायिका आशा वैष्णव ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ब्यावर में अनंत चतुर्दशी पर श्रद्धालुओं ने गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया। गणेश जी की शोभा यात्रा निकालकर उन्हें तालाब में विसर्जित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी दर्ज की गई। ब्यावर के बड़ा खेड़ा में आबादी भूमि को विद्यालय के नाम आवंटन की मांग की गई। ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने विद्यालय निर्माण और खेल मैदान की कलेक्टर से मांग की। झालावाड़ के पिड़ावा में युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक लखन साथियों के साथ गणपति विसर्जन के लिए गया था। मूर्ति विसर्जन के बाद लखन तालाब में दोस्तों के साथ नहाने लग गया, जहां उसकी मौत हो गई। झालावाड़ के पिड़ाव में जैन समाज के पर्युषण पर्व संपन्न होने पर जैन श्रद्धालुओं ने बैंड बाजे के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बड़ा जैन मंदिर पहुंची, जहां भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया गया। रत्न त्रय के जुलूस के बाद क्षमावाणी पर्व भी मनाया गया। झालावाड़ के नांदिया खेड़ी में थ्रेशर में फंसने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक सोयाबीन की फसल निकाल रहा था कि हाथ थ्रेशर में आने से उसका पूरा शरीर थ्रेशर में जा फंसा, जिससे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। झालावाड़ के जेटा खेड़ी गांव के पास भयानक हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और जनाना अस्पताल के करीब 1300 प्लेसमेंट ठेका कर्मचारी ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग को लेकर लगातार कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन ने कोई फैसला नहीं किया। ऐसे में प्लेसमेंट ठेका कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चले गए। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल परिसर में जरख के मूवमेंट से कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। पॉल्यूशन थर्मल पावर परियोजना के अधिकारियों ने बताया कि परिसर में जरख नजर आ रहे हैं। इसका कर्मचारियों ने वीडियो भी बनाया। वीडियो में नजर आ रहा है जरख प्लांट के काफी नजदीक सड़क पर दौड़ता दिख रहा है। गनीमत रही कि उसने हमला नहीं किया। झालावाड़ के डाबला भोज में विधायक, जिला परिषद और पंचायत समिति कोष से स्वीकृत 40 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी, प्रधान सीता भील और सरपंच तरवर सिंह ने भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत की। भीलवाड़ा के प्रोसेस हाउस से जहरीला केमिकल युक्त काला पानी और जहरीला धुआं निकलने से आसपास की जमीनें बंजर हो चुकी हैं और भूजल दूषित हो गया है। दूषित पानी से चर्म रोग सहित कई जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। राजसमंद में नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया और धरना प्रदर्शन किया। आरके जिला चिकित्सालय और गोवर्धन राजकीय सामान्य चिकित्सालय नाथद्वारा के साथ ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी करीब 1000 नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।